नमस्कार दोस्तों, BNITI टॉक्स में आप लोग का स्वागत है। तो BNITI टॉक्स में हम लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर आप लोग को कुछ नई चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोग अच्छा कौशल सीख सको और आपका भविष्य कैसे उज्जवल हो सके, इसके बारे में हम यहाँ बैठते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इंटरनल एग्ज़ाम जो आप लोग का शुरू हो रहा है 10 जनवरी को, इसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है, उसमें आपको कितने मार्क्स कॉलेज द्वारा दिए जाते हैं। इसके लिए हमारे साथ में अनु सर बैठे हुए हैं और कुछ हमारे होनहार छात्र भी हैं। तो हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है और कितने नंबर वगैरह आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो चलते हैं, सामने अनु सर बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि इंटरनल एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है। धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए आज हम लोग डिस्कशन के लिए आए हुए हैं। जैसा कि इंटरनल एग्ज़ाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये इंटरनल एग्ज़ाम जो है सभी बच्चों के लिए, जो भी चाहे आप क्या बोलते हैं उसको, हाफ ईयरली या छमाही नहीं बोलते हम लोग छोटी क्लास में, 8th में 10th में छोटे बच्चे कि अरे गुरुजी हमारा छमाही एग्ज़ाम है, वही है इसको। लेकिन टेक्निकल कॉलेज जब आप ज्वाइन करते हैं, चाहे बीटेक हो गया या अपना ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, उसमें क्या बोलते हैं इंटरनल एग्ज़ाम, जिसका क्या होता है 50 नंबर आपके ड्रेस के और 100 जो डेली बच्चे रेगुलर क्लास करने आते रहते हैं उसके बेसिस पे होता है। 50 नंबर ही केवल होता है जो आप टेस्ट देंगे, चाहे आप ऑनलाइन देंगे या फिर यहाँ पे आके ऑफलाइन यहाँ कंप्यूटर पे बैठ के आप टेस्ट देंगे। तो ये 200 नंबर जो आपके सीधे जो मार्कशीट आता है उसमें सीधे आपका जुड़ा रहता है। जैसे हम मार्कशीट आपको दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे पास मार्कशीट है, तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ये बच्चे का नाम है अमन कुमार, ये अमन कुमार की मार्कशीट है, आप देख सकते हैं। जिसमें क्या ये सर, आना सर दिखाइए इसको। देखिए अमन कुमार का यहाँ पे मार्कशीट आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो टोटल 200 नंबर का है, जिसमें ये बच्चा 185 नंबर पाया हुआ है। ठीक, और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो 200 नंबर है एक कॉलेज द्वारा ही आपको दिया जाता है। तो आप लोग क्या करिए, आप आइए, जिस डेट पे आपका इंटरनल एग्ज़ाम है आप एग्ज़ाम दे दीजिए और अच्छे नंबर यहाँ। तो यहाँ पे आप लोगों को अमन कुमार की जो मार्कशीट है आपको दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट ईयर और यहाँ पे लिखा हुआ सेकेंड ईयर। ठीक, तो देखिए जो मार्क्स, टोटल मार्क्स यहाँ पे फर्स्ट ईयर के आपके बनते हैं 600 बनता है, जिसमें से 100 नंबर का आपका CBT एग्ज़ाम होता है। ठीक, CBT एग्ज़ाम में देखो ये बच्चा दिया है CBT एग्ज़ाम, जिसमें से 38 नंबर 38 नंबर पाया हुआ है। ठीक, और 50 नंबर का एम्प्लॉयबिलिटी का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से ये बच्चा टोटल कितना पाया है, 17 पाया है। कुल मिलाकर के आपका 150 नंबर का ही CBT एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 2 सेक्शन बनते हैं। एक आपका ट्रेड थ्योरी का बन जाता है, जिसमें से 100 नंबर से बच्चा 38 पाया हुआ है, और एक बनता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इसमें ये 50 में से 17 नंबर पाया हुआ है। ठीक, फिर आगे आता है ट्रेड प्रैक्टिकल, जो आपका जैसे CBT एग्ज़ाम होने वाला रहता है उसके एक हफ्ता पहले ही यहाँ कॉलेज में आपको कंडक्ट कराया जाता है, जिसके लिए भी कई बार सेंटर बनता है, वहाँ पे सेंटर जाता है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। जिसमें से बच्चा देखिए 250 में से 243 नंबर पाया हुआ है। ठीक, और जो अभी आप लोग का इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, 200 में से ये 185 नंबर पाया हुआ है। ठीक, तो इसका 600 में से टोटल बन जा रहा है 483। अच्छा, इस मार्कशीट को देख करके आप समझ रहे होंगे कि अगर आप केवल प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर प्राप्त कर लें और इंटरनल में अच्छा नंबर प्राप्त कर लें, तब भी आपका लगभग 90% के आसपास बन जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पे जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा, सिर्फ पासिंग मार्क लाने के बावजूद भी इसका लगभग 90% के आसपास बन रहा है। तो आप लोग का जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है और इंटरनल का एग्ज़ाम है, इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आप अच्छा परसेंट ITI में बना लेते हैं तो रेलवे में जो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज आती हैं उसके लिए मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। जैसे अगर किसी भी जोन से अगर आपका अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, उसमें आपकी मेरिट बनती है। अगर आप ITI में अच्छा परसेंट बनाए हैं, 90% के आसपास आया हुआ है, तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे सिर्फ अंक के आधार पर ही हो जाता है।
तो आप लोगों ने मार्कशीट अच्छे से समझ ली होगी। आगे और भी चीज़ें आपको अनुसर बताएंगे। हम अनुसर से चलते हैं और भी बातें उनसे जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, जैसे इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में आप सबको सारी डिटेल सर ने पूरा बता दिया कि एक एक करके कैसे नंबर जुड़ता है और कैसे नंबर मिलता भी है, और यहाँ तक कि वो भी ये बता दिए कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या अप्रेंटिस के लिए ज़रूरी है भी या नहीं ज़रूरी है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं। कई बच्चों का डाउट ये है सर, जैसे ये पूछना चाहते हैं कि कुल सब्जेक्ट में कितना नंबर मिलेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं। हाँ हाँ, तो उसके बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में कितना नंबर मिलेगा उससे बताइए आप। ठीक है। देखो हम आपको बता देना चाहते हैं कि टोटल सब्जेक्ट को मिलाकर के ही आपका टेस्ट तैयार किया गया है। ठीक, एक तो आप जो टेस्ट दोगे, जिस आधार पे नंबर आपको वहाँ पे जितने क्वेश्चन सही करोगे उसके आधार पे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक, साथ ही साथ आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। उस प्रोजेक्ट को जो आप बना के लेके आओगे, जिस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बना रहेगा, जितना अच्छा खराब बना रहेगा, उसको भी वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा और उसके आधार पर भी आपको वहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। ठीक, ठीक है। जैसे सर कि हम कॉलेज में एग्ज़ाम देंगे तो कोई उसका चार्ज? नहीं, देखो कॉलेज में जब आओगे यहाँ पे एग्ज़ाम आप देने, तो उसका एक भी पैसा आपको यहाँ पे लगने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ आके कॉलेज में अपना इंटरनल एग्ज़ाम दोगे तो आपको एक भी रुपए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर किसी कारणवश आप जैसे यहाँ कॉलेज नहीं आ पाओगे इंटरनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक, तो घर बैठ के जैसे देना चाहते हो, जैसे दिल्ली बम्बई कहीं बाहर हो, वहाँ से अगर आप देना चाहते हो तो उसके लिए भी हम सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि आप यहाँ कॉलेज आओ, यहाँ पे आप देखो कैसे एग्जाम्स होते हैं। ठीक, उसका आप अनुभव प्राप्त करो। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी कारण से आप नहीं आ पाते हो तो एक ऑनलाइन की सुविधा भी दी गई है। वहाँ पे जैसे कोर्सेज बनाए गए हैं ITI इलेक्ट्रीशियन के, फिटर के, वहाँ पे आपको चीज़ें सारा सिलेबस जो पढ़ाया भी जाता है उसी में आपका टेस्ट रहेगा। आप टेस्ट को दे दीजिए। ठीक, लेकिन जब आप वहाँ पे टेस्ट देंगे तो आप कोर्स को देखो, कोर्स परचेज करना पड़ेगा। उसमें लगभग 500-600 रुपए की फीस है, लेकिन 500-600 की जो फीस है वो कॉलेज के पास नहीं आएगा। जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन बनता है, उस पर कंटेंट जाता है, तो वो जो होता है वो एप्लीकेशन जो बनाया रहता है उसके पास पैसा जाता है, ना कि यहाँ संस्थान के पास पैसा आता है ना। कोई भी चीज़ फ्री में तो होती नहीं है, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। तो वो पैसा जो लगा है उसके अतिरिक्त यहाँ पे आपको एक भी रुपया लिया नहीं जाएगा। केवल 500-600 रुपये जो फीस है उसको आप पे कर दीजिएगा और वहाँ पे टेस्ट देंगे, उस आधार पे भी यहाँ पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक।